हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन आई का वीडियो नंबर सेकंड कर रहे हैं बेटा। तो इसमें आई के बारे में कुछ पॉइंट्स वो पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, इन द आई, आँख में क्या होता है, इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज़ रियल। देखिए इमेज रेटिना के ऊपर जो बनेगी वो क्या होगी, रियल होती है। दूसरा इन्वर्टेड होती है एंड स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, साइज में क्या होती है, स्मॉल होती है, यानी जस्ट एज इट इज़ इन एक कैमरा। तो ह्यूमन आई का जो प्रिंसिपल होता है वो कैसे प्रिंसिपल क्या होता है, कोई पूछ ले तो एक कैमरा जो होता है अपना फोटो जो खींचते हैं कैमरे से, ठीक है बेटा, उसकी तरह काम करता है। यानी कैमरे में क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, रियल कन्वेक्स लेंस होता है कैमरे के अंदर। वो क्या करता है, उसकी इमेज का बनाता है स्क्रीन के ऊपर, रियल और इन्वर्टेड बना देता है, ठीक है बेटा। इसमें ग्लास का बना हुआ कैमरा होता है, कांच का, ठीक है, कैमरे में, ठीक है। लेंस जो होता है वो आँख में क्या होता है, टिश्यू का बना होता है, फ्लेक्सिबल टिश्यू का, ठीक है। तो आँख में कोई पूछ ले तो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। कैसी बनती है, रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, और साइज में क्या होती है, स्मॉलर इन साइज। इसी में आता है नियर पॉइंट। क्या होता है, देखिए नियर पॉइंट होता है निकटतम बिंदु, बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, निकटतम बिंदु। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, वो कम से कम डिस्टेंस जिस पे आप ऑब्जेक्ट को देख पाओ, ठीक है, ठीक है। डिस्टिंक्टली का मतलब आसानी से, विदाउट स्ट्रेन, ठीक है। डिस्टिंक्टली का मतलब एक निश्चित दूरी पे जो रखा है, विदाउट स्ट्रेन का मतलब कोई पीड़ा के बगैर। स्ट्रेन क्या होती है, पीड़ा। इट इज़ कॉल्ड लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको क्या बोलते हैं, निकटतम बिंदु दर्शिता दूरी का, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नियर पॉइंट ऑफ द आई, इसको क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट ऑफ द आई बोलेंगे। फॉर यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन, एक यंग अडल्ट जो होता है, नॉर्मल विजन यानी उसका कोई चश्मा वगैरह उसको ना लगी हो, ठीक है, तो उसका नियर पॉइंट होता है भाई 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, याद रखो, काफ़ी बार पूछ रखा है ऑप्शन में, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी कैसे, आप बुक को उठाओ, बुक को उठाओ बेटा, और बुक को पढ़ना स्टार्ट करो। बुक को पढ़ते पढ़ते क्या करो, अपनी आँखों की तरफ लेके आओ, ठीक है। क्या होगी, बुक जो अक्सर है वो धुंधले होते जाएंगे, धुंधले होते जाएंगे, आँखों में दर्द होगा, फिर देखना बंद हो जाएगा। यानी 25 सेंटीमीटर से अगर हम करीब ले आते हैं उसको, बुक को या स्टडी मटेरियल जो पढ़ रहे हैं, तो हमारी आँखों में 25 सेंटीमीटर के बाद देखना जो है बंद हो जाएगा। यानी आँख में जो लेंस की फोकल लेंथ कम ज़्यादा होती है बेटा, चेंज करती है, कौन करती हैं, सिलेंडरी मसल्स करती हैं। सिलेंडरी मसल्स लेंस को होल्ड करके रखती है और उसको क्या करती हैं, फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करती हैं, ठीक है। पास की वस्तु देखनी है तो फोकल लेंथ को घटा देंगे, दूर की देखनी है तो बढ़ा देंगे, ठीक है। यानी नियर पॉइंट में क्या होता है, जब हम बुक को पास लेते आएंगे क्या होगा, आँख का जो लेंस है उसकी सिलेंडरी मसल्स क्या करती हैं, फोकल लेंथ को डिक्रीज़ करती हैं, ठीक है। लेकिन उनकी लिमिट है डिक्रीज़ करने की, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिक्रीज़ उसको नहीं कर सकती, ठीक है। लेंस जब मोटा होगा ना बेटा, मोटा होगा तो फोकल लेंथ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, यानी लेंस को मोटा करती है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये जो नियर पॉइंट है, इट इंक्रीज टू अबाउट 50 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 40, ठीक है। 40 की जब एज के हो जाओगे आप, तो ये क्या हो जाता है, लगभग 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या होगा, और रफली 500 सेंटीमीटर तक चला जाता है 60 की एज में। 60 साल की जब एज हो जाएगी आपकी, तो क्या होता है, रफली क्या होता है, 500 सेंटीमीटर तक चला जाएगा। यानी वेरी करता है, आँख के जो लेंस उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे ही फार पॉइंट, दूर तक कहाँ तक देख पाते हैं भाई हम, द फार्टेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सीन ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। यानी वो दूर का बिंदु जहाँ से हम हमारी आंखें देख पाएँ ऑब्जेक्ट को क्लियरली, ठीक है, क्या कहलाता है, फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज़ इन्फिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई, एक नॉर्मल आँख के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी, यानी अनंत तक देख पाते हैं, ठीक है। ए नॉर्मल आई कैन बी सीन ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। तो हमारा विजन क्या होता है देखने का, नॉर्मल आई का कितना होता है बेटा, ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिटी के बीच का वो देख पाता है, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं देख पाएगा, ठीक है। और इन्फिनिटी का मतलब अनंत होता है, आपको पता है। इसी में है पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में समझन क्षमता। पावर क्या होती है, क्षमता, ठीक है, समझन, अकोमोडेशन का मतलब होता है समझन। तो एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ कॉल्ड अकोमोडेशन या पावर ऑफ अकोमोडेशन। एबिलिटी होती है आँख के लेंस की एडजस्ट करना फोकल लेंथ को, यानी पास की वस्तु देखते हैं तो आँख का लेंस क्या करता है, फोकल लेंथ को घटाता है, और दूर की देखते हैं तो फोकल लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। वेन द सिलेंडरी मसल्स, कौन करती हैं ये काम, सिलेंडरी मसल करती है, जब वो रिलैक्स होती हैं, ठीक है। द लेंस बिकम थिन, लेंस पतला हो जाता है, पतला होने के बाद क्या होगा, फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी जब हम क्या करते हैं भाई, दूर की वस्तु देखते हैं तो लेंस क्या होता है, सिलेंडरी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, लेंस को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। और लेंस क्या हो जाएगा, पतला, और पतला होने से उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जब दूर की वस्तु देखते हैं तो। लेकिन जब पास की देखते हैं तो वेन दीज मसल्स कंट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाती हैं, ठीक है,
आई लेंस बिकम्स थिकर सो फोकल लेंथ डिक्रीज। और इस समय हम क्या करते हैं, पास की वस्तु देखते हैं। यानी जब दूर की वस्तु देखते हैं ना तो लेंस कैसा हो जाता है, आँख का लेंस को सिलेंडरी मसल्स कैसा कर देती हैं, पतला। और जब पास की वस्तु देखते हैं तो आँख के लेंस को सिलेंडरी मसल्स क्या कर देते हैं, मोटा। जिससे मोटा होने से फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी द इमेज परसिस्ट या स्टेज अपॉन द रेटिना अप टू 1/16 ऑफ द सेकेंड, ठीक है, आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बिन रिमूव्ड। जब आँख के सामने से हम कोई वस्तु को हटा लेते हैं तो सेकंड के 16वें हिस्से तक, सेकंड के देखिए 16वें हिस्से तक इमेज रेटिना के ऊपर रहती है और उसके बाद ऑटोमेटिक वो इरेज हो जाती है, वाइप हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज़ तो हमने जब फिल्म देखते हैं, देखिए फटाफट चलती है फिल्म में कहानियाँ, समाचार देखते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, वो इमेज बनती है रेटिना पे, लेकिन कितने सेकंड तक रहती है, 1 सेकंड के 16वें हिस्से, काफ़ी कम है बेटा, 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक रहती है, ठीक है। और इस फीचर को हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या बोलते हैं इस फीचर को, परसिस्टेंस ऑफ विजन। यानी हमारे आँख के में रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है, ये जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ये रेटिना के ऊपर कितने समय तक रुकती है, कोई पूछ ले तो कितने समय तक रुकती है भाई, सेकंड के 16वें हिस्से तक। उसके बाद अपने आप वो क्या हो जाती है, अपने आप क्या हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है। और इस फीचर को हम क्या बोलेंगे, परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। यानी आँख में इमेज कितनी देर रेटिना के ऊपर स्टे करती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आइज़ के बारे में, इनको आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। पॉइंट कैसे बनते हैं, नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट कितना होता है इन्फिनिटी, कहाँ से कहाँ तक देख पाती है ह्यूमन आई, 25 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, आँख के लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। सिलेंडरी मसल्स क्या करती हैं, लेंस को होल्ड करके रखती हैं, दूसरा लेंस को मोटा और पतला करती हैं। जब हमें दूर की वस्तु देखनी होती है तो लेंस को क्या, फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला। पास की वस्तु देखनी होती है, फोकल लेंथ क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, लेंस क्या हो जाएगा, मोटा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कल करेंगे हम ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो करेंगे।